नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के साथ मैं हूं रुमाना अलवी। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे एमपी की हर खबर, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। आज भिंड में लाडली बहना सम्मेलन, सीएम शिवराज बहनों से करेंगे संवाद। अठेर विधानसभा में जुटेंगी 1 लाख से ज्यादा महिलाएं। सूडान हिंसा में फंसे भोपाल के युवक को निकालने कमलनाथ ने विदेश मंत्री को लिखा पत्र, जल्द से जल्द जयंत के स्वदेश वापसी की मांग। जबलपुर में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की बेटी हादसे का शिकार, पेड़ से टकराई वंदना कुलस्ते की कार, वंदना समेत 4 लोग घायल। छतरपुर के संवेदनशील गांव में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, फरार अपराधियों के घरों में दी दबिश, धरपकड़ के लिए पड़ोसियों से जुटाई जानकारी। कटनी में नमक और हेयर ऑयल फैक्ट्री पर छापा, ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली माल हो रहा था पैक, संचालक समेत 2 लोग गिरफ्तार। और मध्य प्रदेश में फिर बड़ा बाघों का कुनबा, टाइगर ने 3 शावकों को दिया जन्म, तीनों आइसोलेशन में रखे गए। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर आपको बता दें कि अब अतीक के बाद मुख्तार अंसारी का नंबर है। माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी की तलाश तेज हो गई है। मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी फरार हो गई है। आपको बता दें कि अफशा पर पुलिस ने नाम भी घोषित किया है। गाजीपुर में मुख्तार के घर पुलिस दबिश देने पहुंची है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, अब अतीक के बाद मुख्तार अंसारी का नंबर, जहां पे माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी की तलाश तेज हो गई है। मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी फरार हो गई है और अफशा पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया। आपको बता दें गाजीपुर में मुख्तार के घर पुलिस पहुंची हुई, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां गाजीपुर की ये तस्वीरें हैं। मुख्तार के घर के बाहर पुलिस पहुंची हुई है और लगातार उसकी जो पत्नी है उसकी तलाश यहाँ पे की जा रही है। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा की तलाश तेज कर दी गई है और माफिया मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी फरार है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर और साथ ही ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गाजीपुर की ये तस्वीरें हैं जहां अब अतीक के बाद पहुंची हुई है। गाजीपुर में मुख्तार के घर के बाहर ये पुलिस आपको नजर आ रही है, जहां पे उसकी पत्नी की तलाश की जा रही है और पुलिस यहां पे पहुंची है। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां महिला से सोने की चेन छीनने बाइक सवार दी है। आपको बता दें 2 बदमाशों ने चेन छीनी है, पिस्टल दिखाकर सोने की चेन छीनकर फरार हो गए बदमाश। घटना सीसीटीवी में सामने आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां महिला के गले से चेन छीनकर बाइक सवार फरार हो गए हैं। बदमाशों ने चेन खींची और यहाँ पे फरार हो गए, पिस्टल यहाँ पे दिखाई और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। और सीसीटीवी फुटेज जो है अब वो सामने आया है और ये आप देख सकते हैं रिहायशी इलाका ये है जहाँ पे ये पूरी वारदात सामने आई है और दिन के वक्त का ये सीसीटीवी फुटेज है और अंदाजा लगा सकते हैं कि बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। तो लखनऊ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां चेन छीनकर बदमाश फरार हो गए हैं, पिस्टल दिखा के चेन छीनी और फरार हो गए। अब घटना का जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आ गया है। और जबलपुर से बड़ी खबर, जहां हादसे में बाल बाल बची हैं केंद्रीय मंत्री की बेटी। आपको बता दें कि पेड़ से उनकी गाड़ी टकरा गई थी, वंदना कुलस्ते की गाड़ी। टायर फिसलने की वजह से अनियंत्रित हो गई थी कार, वो पेड़ से जा टकराई थी। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की बेटी है वंदना। हादसे में वंदना के साथ ही 4 लोग और भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को जबलपुर के एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। आपको बता दें डुमना एयरपोर्ट जा रही थी फग्गन सिंह कुलस्ते की बेटी और उसी दौरान उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। डुमना के बंजारी माता मंदिर के पास ये पूरा हादसा हुआ, जहां गाड़ी का पहिया स्लिप होने की वजह से अनियंत्रित गाड़ी हुई और कार पलट गई, जिसके बाद वो घायल हो गए हैं। उनके साथ ही 4 लोग और भी घायल हुए हैं, जिन्हें जबलपुर के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है ताकि बेहतर इलाज मिल सके। छतरपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे संवेदनशील इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। ओरछा रोड थाना पुलिस ने ये फ्लैग मार्च किया है। फरार आरोपियों के घरों में दबिश भी दी। इसके साथ ही टीआई ने टीम के साथ 6 गांव में ये दबिश दी। फरार अपराधियों की सूचना देने को भी कहा गया है। पड़ोसियों से भी यहां पे बातचीत की पुलिस ने।
तो छतरपुर से ये खबर और साथ में ये तस्वीरें जहां पे टीआई ने टीम के साथ 6 गांव में दबिश दी थी रात के वक्त और उसके बाद सुबह भी एक बार फिर से सर्चिंग पे टीम निकली हुई है। फरार अपराधियों की सूचना देने के लिए भी कहा गया है। आसपास के जो लोग हैं उनसे कहा गया है क्योंकि लगातार अपराधी जो है उनकी तलाश यहां पे की जा रही है। और कटनी से बड़ी खबर जहां पे नकली नमक और हेयर ऑयल फैक्ट्री पर छापा पड़ा है। ब्रांडेड पैकिंग में नकली माल यहां पे पैक किया जा रहा था। पुलिस ने दबिश देकर नकली माल को जब्त किया है। 1 क्विंटल नकली नमक को यहां पे जब्त किया गया है। इसके साथ ही 1000 लीटर नकली हेयर ऑयल भी जब्त किया गया है। सीलिंग मशीन, सैकड़ों खाली शीशियां और नकली स्टिकर रैपर जब्त किए गए हैं। आपको बता दें पुरानी बस्ती में एक घर में ये फैक्ट्री संचालित हो रही थी। मकान मालिक जयलाल साहू और उनका भांजा धनी राम अरेस्ट किया गया है। आपको बता दें कुठला थाना पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। साथ ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर आप देख रहे हैं। कटनी की ये तस्वीरें हैं जहां पे नकली नमक, हेयर ऑयल की फैक्ट्री पे छापा मारा है और कुठला थाना पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रैपर यहाँ पे स्टिकर्स बरामद किए गए हैं। पुरानी बस्ती के मकान में ये पूरी फैक्ट्री संचालित हो रही थी और जो मकान के मालिक है उसको गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि ब्रांडेड पैकिंग में ये नकली सामान पैक करके बेचते थे। पुलिस ने दबिश देकर नकली माल को जब्त किया है। कुठला थाना अंतर्गत पुरानी बस्ती में हमने एक रंगे हाथों नकली टाटा नमक और नकली जैस्मीन हेयर ऑयल बनाने की फैक्ट्री को पकड़ा है। मौके पर 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनके द्वारा एक साधारण क्वालिटी के नमक को टाटा नमक की पन्नियों में पैक किया जा रहा था। भोपाल से बड़ी खबर जहां ऑफिसर बनकर ठगी करने वाला गिरफ्तार हुआ है। पूर्व मंत्री और IAS IPS ऑफिसर बनकर ठगी करता था ये लोगों से। राज्य साइबर सेल ने राजस्थान के पाली से इसे गिरफ्तार किया है। इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर इसने 5 लाख की ठगी की थी। ज्वेलर्स को दी थी इनकम टैक्स की रेट डालने की धमकी। आपको बता दें आरोपी सुरेश पूर्व कलेक्टर के नाम पर ठगी कर चुका है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर। और सिंगरौली से इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें जहां अमरोली में लंबा जाम लग गया है। NCL परियोजनाओं में ये गाड़ियां जा रही थी, खराब हो गई। आपको बता दें सुबह 4 बजे से यहाँ पे लंबा जाम लगा हुआ है और कई स्कूल बसें भी इसमें फंसी हुई हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट जो हैं, छात्र जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। सैकड़ों कोयला वाहन भी इस जाम में फंसे हुए हैं। जाम की ये तस्वीरें भी सबसे पहले IBC 24 पे आप देख रहे हैं। सिंगरौली की ये तस्वीरें हैं जहाँ NCL परियोजना के लिए ये गाड़ी जा रही थी जो कि खराब हो गई और सुबह 4 बजे से यहाँ पे लंबा जाम लगा हुआ है। इसके साथ ही जो स्कूली बच्चे हैं उनकी बसें भी यहाँ पे फंसी हुई हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट को काफी परेशानी का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। सैकड़ों कोयला वाहन भी यहाँ पे जाम में फंसे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय जुड़ गए। विजय, अभी क्या अपडेट, जाम खुला है या कैसी स्थिति है? नहीं, अभी तक मैं मौके पे हूँ और यहाँ पर अभी भी लंबा जाम लगा है। आपको बता दें कि ये जो जाम लगने का मुख्य कारण है कि NCL परियोजना में कोयला खोदने के लिए मशीन जा रही थी। उस दौरान मशीन ब्रेक डाउन हो गई जिसके कारण सुबह 4 बजे से लंबा जाम लगा हुआ है। हालांकि अभी तक पुलिस मौके पर नहीं आई है और कहीं न कहीं ये एक बड़ी लापरवाही है। तो कब तक क्लियर हो जाएगा रास्ता, कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है क्या? अभी हमने स्थानीय लोगों एवं स्थानीय अन्य लोगों से बात किया है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कम से कम इसमें अभी 3 से 4 घंटे लगेंगे और जाम खुलेंगे। विजय, पहले भी इस तरीके की स्थिति यहाँ पे बनी है या आज ऐसा मतलब पहली बार हुआ है? नहीं, ये अक्सर ऐसा ही होता है क्योंकि सिंगरौली जिले में NCL की कई सारी औद्योगिक कंपनियां हैं एवं कोयला खदान भी है तो अक्सर यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनरी आती हैं जिसके कारण अक्सर लंबा जाम लग जाता है। तो चलिए देखना होगा कि जाम कब तक क्लियर होता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें जहां पे जय अस्पताल की नई बिल्डिंग में पानी भर गया है। रेडियोलॉजी विभाग में ये पानी भरने से मरीज काफी परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि बिना जांच कराए अस्पताल से मरीज भी लौट रहे हैं। 2022 में बनकर ये जो हॉस्पिटल है वो तैयार हुआ था। आपको बता दें ग्वालियर से इस वक्त ये बड़ी खबर जहां जय अस्पताल की नई बिल्डिंग में पानी भर गया है। रेडियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, वहां पे ये पानी भरा हुआ है जिसकी वजह से मरीजों को काफी परेशानी का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। बिना जांच के मरीज वापस लौट रहे हैं। 2022 में बनकर ये तैयार हुआ था 1000 बिस्तरों का अस्पताल, तो परेशानी का सामना यहाँ पे मरीजों को करना पड़ रहा है। पानी भर गया है जिसकी वजह से जांच नहीं हो पा रही है और मरीज परेशान हो रहे हैं।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नासिर जुड़ गए। नासिर, अभी क्या अपडेट? फिलहाल मरीज यहाँ पे काफी परेशान हो रहे हैं। देखिए, फिलहाल पानी को तो निकाल दिया गया है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब पानी भरा हो। इससे पहले भी पानी भर चुका है, वो तब फीवर का पानी था, लेकिन अब ये नॉर्मल पानी है। पानी की जो पाइपलाइन थी वो फट गई। लेकिन सवाल इस बात का है कि अभी 2022 में दिसंबर में ही ये अस्पताल बनकर तैयार हुआ है, करोड़ों रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके मेंटेनेंस को लेकर और उसका जो पानी का निकास है उसको लेकर कोई किसी तरह का समाधान सही तरह से नहीं किया गया। और यही वजह है कि हर बार पानी यहाँ पर बढ़ जाता है, जिसके चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर बात की जाए तो इस अस्पताल में हर रोज लगभग 10,000 से ज्यादा जो पेशेंट हैं वो आते हैं। इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भी आते हैं। लगभग 20 जिलों के यहाँ पर पेशेंट आते हैं, लेकिन उनको इस तरह की अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। ये काफी बड़ा सवाल ही पैदा करता है। नासिर, अस्पताल प्रबंधन का क्या कहना है इस पूरे मामले में? क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही बन के ये हॉस्पिटल तैयार हुआ है और इस तरीके की लापरवाही यहाँ पे सामने आ रही है। देखिए, अस्पताल प्रबंधन ने फिलहाल इस मामले में जो संबंधित एजेंसी है उसको नोटिस जारी कर दिया गया है। और ये 7वीं मंजिल पे ये पानी भरा है। रेडियोलॉजी जहाँ पर विभाग है, वहाँ पर एक्सरे के लिए जहाँ पर लोग आते हैं या अल्ट्रासाउंड के लिए लोग आते हैं, वहाँ पर ये पानी भरा है। हालांकि पानी को तो निकाल दिया गया है, लेकिन सवाल इसी बात का खड़ा हो रहा है कि अभी नवनिर्मित है और इसी तरह से अगर उसका पानी की निकासी का कोई सिस्टम तैयार नहीं किया गया और आगे और भी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल इस मामले में जयरोग अस्पताल प्रबंधन ने जो निर्माण एजेंसी है जो अस्पताल को बनाया है उसको नोटिस जारी कर दिया है, उससे जवाब भी तलब किया है। लेकिन नासिर, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ये लापरवाही सामने आई हो। इससे पहले भी हमने देखा था कि एक्सरे मशीन कभी खराब है, कभी दूसरी वजहों से मरीजों को यहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सरकारें करोड़ों रुपए स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के नाम पर खर्च कर रही हैं, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत यही है कि जिस तरह का जो इंतजाम होना चाहिए वो शायद नहीं दिखाई देता और अव्यवस्था दिखाई देती है, जिसके चलते ये बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जयरोग अस्पताल में स्ट्रेचर की कमी तो बनी रहती है, उसको लेकर भी लोगों को परेशान होता देखना पड़ता है। और अब दूसरा ये है कि मैन पावर के साथ साथ और जो निर्माण कार्य हुआ है उसमें भी अब घटिया क्वालिटी की शिकायतें आने लगी हैं। नासिर, लेकिन यहाँ पे एक्शन क्या लिया जाएगा? नोटिस जारी करने से कुछ नहीं होता है परेशानी, क्योंकि अभी की नहीं है, पहले से बनी हुई है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, नोटिस जारी कर दिए जाए। नोटिस के बाद जो मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जिस कंपनी को दी गई है उसको साफ साफ कहा गया है कि अगर 7 दिवस के अंदर इसका कोई स्थायी समाधान नहीं होता है तो फिर संबंधित एजेंसी पर जुर्माने की भी कार्रवाई आगे की जाएगी। चलिए ठीक है, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नासिर। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां कमलनाथ ने केंद्रीय विदेश मंत्री को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि सूडान में गृह युद्ध में फंसे युवक की वापसी की मांग उन्होंने यहां पे की है। सूडान में गृह युद्ध में भोपाल के जैन जो है फंसे हुए हैं और अब इसको लेके कमलनाथ ने केंद्रीय विदेश मंत्री को यह पत्र लिखा है। सूडान में गृह युद्ध में फंसे युवक की वापसी की मांग उन्होंने इस पत्र में की। आपको बता दें कि सूडान में गृह युद्ध में भोपाल के जो जैन हैं वो फंसे हुए हैं, बैरागढ़ के रहने वाले हैं और कल उनके परिवार ने पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई थी। और अब कमलनाथ ने विदेश मंत्री को पत्र लिखा है और वापसी की मांग यहां पे की है। और भोपाल से बड़ी खबर, जहां सूडान में फंसे जयंत जल्द वापस आएंगे भारत। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय दूतावास ने जारी की है यात्रियों की लिस्ट। 7वें नंबर पर जयंत केवलानी का नाम है। 23 साल के जयंत 4 मार्च को सूडान गए थे। आपको बता दें 20 अप्रैल को वापस भारत आना था, लेकिन उससे पहले ही वहां पे हिंसा में फंस गए और IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, चलाया था। परिजनों ने पीएम मोदी से और सीएम से मदद की गुहार लगाई थी और जिसके बाद असर हुआ है कि अब 7वें नंबर पर जयंत केवलानी का नाम आ गया है। लिस्ट जारी कर दी गई है और जल्द ही भारत वो वापस आएंगे। आपको बता दें भारतीय दूतावास की तरफ से इस लिस्ट को जारी किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरप्रीत जुड़ गई हैं। हरप्रीत, कब तक वापसी होगी? बिल्कुल, देखिए बड़ी राहत भरी ये खबर जयंत केवलानी के परिजनों के लिए है। IBC 24 ने कल ही इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसमें जयंत के परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई थी कि जयंत और उसके साथी और जो अन्य भारतीय सूडान में फंसे उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाए। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी विदेश मंत्री को पत्र लिखा था और इन तमाम जो मुहिम है उसका असर यहाँ पर नजर आया है। और लिस्ट सूडान में भारतीय दूतावास की जारी हुई है, जिसमें 7
7वें नंबर पर जयंत केवलानी का नाम है और उसके साथ ही अन्य भारतीय जो वहां पर फंसे हैं उनका नाम भी आ गया है। और बताया जा रहा है कि अगले 2 दिन में जयंत और उसके जो अन्य साथी हैं उन्हें वापस इंडिया लाया जा सकता है सुरक्षित तरीके से। फिलहाल यहाँ पर जो जयंत के परिजन है उन्होंने IBC 24 को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रमुखता से जब ये खबर दिखाएगी और कहीं ना कहीं जो उनकी गुहार है वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तक पहुंची है। तो फिलहाल जयंत के परिजनों ने राहत की सांस ली है। पिछले करीबन 4 दिनों से उनका रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि जिस तरह से जयंत ने सूडान में हिंसा में फंसे होने की बात बताई थी, जो वीडियो वहां से भेजे थे कि किस तरह से हिंसा हो रही है, राशन नहीं बचा है, पीने का पानी नहीं बचा है, मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में परिजन बेहद चिंता में थे। लेकिन फिलहाल अब ये राहत भरी खबर है। अब परिजनों के चेहरे पर मुस्कुराहट है और वो फिलहाल अब जयंत की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। तो अगले 2 दिन में जयंत वापस भारत आ सकते हैं। बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए हरप्रीत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि सूडान में फंसे जयंत अब जल्द वापस भारत आएंगे। जिस तरीके से हमारी संवाददाता बता रही थी, तो मे भी कि हो सकता है 2 दिन में उनकी वापसी हो जाए। भारतीय दूतावास ने जो लिस्ट जारी की है उसमें 7वें नंबर पर जयंत केवलानी का नाम आया है। कल IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और एक बार कह सकते हैं कि फिर से IBC 24 की खबर का असर हुआ। पीएम मोदी और CM शिवराज से उन्होंने गुहार लगाई थी। तो वहीं आपको बता दें कि आज भिंड में लाडली बहना सम्मेलन होने जा रहा है। अटेर में आज लाडली बहना सम्मेलन होगा, जिसमें CM शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे और इसके साथ ही वो बहनों से संवाद भी करेंगे। अटेर के गढ़पारा गांव में जुटेंगी महिलाएं। आपको बता दें कि अटेर में जुटेंगी 1 लाख से ज्यादा महिलाएं। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर नवल गिरिजी महाराज नर्मदापुरम पहुंचे। यहां उन्होंने कई मुद्दों पर अपने विचार भी रखे। अतीक अहमद की हत्या के मामले में उन्होंने दिग्विजय सिंह और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिसके दिल में खाली राष्ट्र और सनातन धर्म का प्रेम हो और जो सिर्फ देश के विकास की बात करता हो, वही कुछ बेहतर काम कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि योगी जी ने सबके साथ सबका विकास किया। लिए सबको, सारे हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। इस समय आवश्यकता है सब हिंदुओं को एक होना चाहिए और हिंदू एक ताकत के रूप में उभरे। एक हाथ में अगर माला है तो एक हाथ में भाला भी होना चाहिए। अब मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अब लव जिहाद हम लोग सहन नहीं करेंगे। आप दिग्विजय सिंह जी से ये पूछो, आपकी जो पहचान है ना कि मंदिर से है, राम और कृष्ण की भूमि है भारत, चारों धाम यहाँ पर है। अगर आपको इतना ज्यादा प्रेम है तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते हैं? और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लगातार अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। आगे देखिए सितारे हमारे।